राजवीर जी ऐसे ही सपना चाहते थे, सूरज जी ऐसे ही सपना चाहते थे, मम्मी पापा ऐसे ही सपना चाहते थे, आरोही बच्चे वो भी ऐसे ही सपना चाहते थे। 98% जो ऑडियंस है वो ऐसे ही सपना चाहती थी। फिर सपना ऐसी क्यों हो गई थी? क्यों वो अलग ही जोन में जा रही थी? क्यों वो नहीं कर पा रही थी जो वो करना चाहती थी? क्यों वो किसी की मतलब उसको भूल गई थी कि हाँ यार ऐसे लोग भी मुझे पसंद करते हैं, ऐसे भी मुझे लोग खुश देखना चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो उसको सिर्फ़ और सिर्फ खुश देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जीवन में उसको जो दुख है, जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, उन सारी चीज़ों से उबरते हुए देखना चाहते हैं। लाखों लोगों की कितनी सिंगल पेरेंट्स हैं, कितनी माएँ हैं जो उसकी इंस्पिरेशन बनी होने के बावजूद भी वो लगता था कि यहाँ सपना ने गलत कर दिया, यहाँ पे सपना ने गलत कर दिया, यहाँ पे ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए थी, इस जगह पे जो है सास ससुर को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए थी, इस जगह पे अपने जो है अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थे, इस जगह पे छोटी बच्ची को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए थी जितनी उसने अपनी लाइफ में दे दी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में, जहाँ पे आप लोगों को मिलती हैं रिएक्शन वीडियो। अगर आप रिएक्शन वीडियो में इंटरेस्टेड हैं और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू प्लस अपने आप पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं और कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और आज हम वंस अगेन बात करेंगे सपना के बारे में, जहाँ सपना ने एक ऐसा कदम उठाया है जहाँ पे लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बन चुकी है, लाखों लोग खुश हुए हैं, लाखों लोग जीते जी उसको मतलब नहीं, एक जीना होता है और एक काटना होता है, उसको जीते हुए देखना चाहते थे। और सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बीच में थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई थी, है ना। तो सभी को कैसे हैं? होप सो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। तो आपने डांस वीडियो देख लिया, एक इंट्रो वीडियो था जहाँ पे सपना ने अपने वीडियो चैनल पे डाला और जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया। एक वीडियो मात्र डाली थी और उस टाइम पे जब मैंने देखा था तब उसके 3000 या 4000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। तो ये है कि भाई अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए सब विरोध में हैं, सब आपको समझ नहीं रहे हैं, सब आपको, तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना बिना किसी उसके प्यार करते हैं आपको, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के। और ये होती है ऑडियंस, और सपना ने ऐसी ऑडियंस कमाई है। मतलब आप सोचो, एक वीडियो पे वो भी 2-3 घंटे में के बाद मैंने देखा था जब उसने इंट्रो वाला वीडियो डाला था। सेकंड वीडियो अभी मैंने इंस्टा पे देखा है, अभी मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा है। और उस टाइम तक वहाँ पे 4 से 5 हज़ार सब्सक्राइबर हो चुका था। तो ये सोचो मतलब जिसको लोग कमाने में, बहुत सारे लोग कमाने में सालों लगा देते हैं उस चीज़ को कमाने में। हाँ माना कि फेस वैल्यू है चीज़ें, लेकिन ये प्यार है जहाँ पे सपना को लोग देखना चाहते हैं, खुशी से देखना चाहते हैं कि हाँ वो कैसे खुश रहती है, या फिर वो कैसे मोटिवेशन कर सकती है, लोगों को मोटिवेट कर सकती है, या फिर वो जीवन में आगे बढ़ते हुए कैसे जाएगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। और ये सारी चीज़ें अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादातर लोग ना ये देखना चाहते हैं खुश रहे, वो खुश रहे प्लस अपनी बच्चियों को पाले और इन सारी चीज़ों से बाहर निकले। मतलब ससुराल, छोटी बच्ची, क्या किया क्या नहीं किया, ससुराल वालों ने क्या किया क्या नहीं किया, सूरज जी ने क्या किया क्या नहीं किया। मतलब 1 to 100 ये बात है कि आप पैर अपने पीछे मत खींचना। एक नहीं, कई सारे कमेंट हमने ऐसे देखे जहाँ पे ये लगा था, लिखा हुआ है कि हाँ सपना तुम अब आगे बढ़ रही हो, लेकिन हाँ एक बात याद हमेशा रखना कि अब अपने कदम पीछे मत खींचना। तो ये जो मैं भी कहूँगी कि अब अपने कदम पीछे मत खींचना, इसी तरह से आगे बढ़ो और इसी तरह से लोगों के मुंह पे तमाचे भी मार सकते हो। मतलब कहने को तो शायद होगा कि बुरा लग जाएगा, लेकिन हाँ अगर लोग क्या कहेंगे, हालांकि सपना ने आज के ब्लॉग में भी यही बोला कि अगर हम ये सोचेंगे, मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम ये सोचेंगे ना कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग उन लोगों के चक्कर में जितना लाइफ तबाह होनी थी वो तबाह हो चुकी है, जितना लाइफ ख़राब होनी थी ख़राब हो चुकी है, जितना तुमको रोना था तुम रो चुकी हो, जितना तुमको डिप्रेस्ड होना था तुम डिप्रेस्ड हो चुकी हो। और अब नहीं, अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। मतलब अभी उसके ऊपर ना तो किसी निगेटिव कमेंट का फ़र्क पड़ना चाहिए, ना तो छोटी बच्ची के ब्लॉग का जो है फ़र्क पड़ना चाहिए, ना ही सास ससुर के किसी एक्शन का फ़र्क पड़ना चाहिए। वो खुश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, क्या है क्या नहीं है। हाँ अगर उसको नीड होती है, मतलब मैं कहती हूँ अगर ससुराल वालों को या मम्मी पापा को नीड होती है, उसको लगता है ब्लॉग के माध्यम से, क्योंकि बात तो आई थिंक होती नहीं है, तो फिर वहाँ पर सपना को ज़रूर खड़े होना चाहिए। लेकिन इसके आगे
जो उसकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल ग्रोथ है, पर्सनल चीज़ें हैं, वहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वही कर रही है और उसी में लोगों का दिल। हाँ, कुछ लोगों को आग लग रही है, अभी भी लग रही है। मैं अभी बताऊँ, मैंने 3 मिनट या 4 मिनट का ब्लॉग देखा, उसमें भी यही कुछ 1 या 2 कमेंट, मतलब 3-4 मिनट में भी 1-2 कमेंट आ चुके थे जहाँ पे लिखा था ये करना बाकी है, वो करना बाकी है ना। कुछ लोग बोल रहे थे ये भी कि इनको कॉपी करने की बड़ी आदत है, तो मैंने बताया कि भाई कॉपी करने के लिए भी ना, कहते हैं कि कॉपी करने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है, अक्ल चाहिए होती है, मतलब उसमें आपका जो इफ़र्ट है वो दिखना चाहिए होता है। मतलब अगर आप ऐसे बोल रहे हो, और सीखती ये दुनिया, हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं, सीखते यहीं पे हैं, और एक्सपीरियंस भी यहीं पे करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी यहीं पे करते हैं। और सपना का भी वही है कि भाई वो सीखती भी है, उसने पहली बात अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया। दूसरी बात है, अगर वो कुछ सीख रही है तो आपको क्यों इतनी मतलब खुजली हो रही है ना। और खुजली होने का इन द सेंस कि मतलब भाई आपको क्यों इतनी परेशानी हो रही है। अगर वो आगे बढ़ रही है, अगर वो डांस वीडियो बना रही है, और डांस वीडियो ये एक कमेंट था, अब नाचना बाकी रह गया था। तो भाई आप नए नए आए हो क्या सपना के व्लॉग में, या फिर नए नए आप हायर किए गए हो, मतलब मैं पूछ रही हूँ। क्योंकि आई थिंक सपना की जो वीडियोस थी, जो टिकटॉक पे सपना वीडियो बनाती थी, वो डांस वीडियो ही बनाती थी। उस टाइम पे सपना की शादी भी नहीं हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, ये बात अलग है कि सपना को लाइफ में इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी प्रॉब्लम, इतना सारा मतलब कुछ होता चला गया कि उसको उन सारी चीज़ों पे काम करने का समय नहीं मिला है ना। अदरवाइज सपना डांसर तो पहले भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से डांस करती थी, एक्सप्रेशन हो उसका, कुछ भी हो, है ना। हाँ, वो बात अलग है कि हम नहीं देख पा रहे थे उस सपना को। और ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि लोग यही सपना देखना चाहते थे। और खासकर एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि लिखा हुआ है कि हाँ, राजवीर जी को यही सपना पसंद थी। तो बिल्कुल राजवीर जी की मैं बात नहीं करूँगी, मैं ये इवन, हाँ, राजवीर जी की तो बात ही अलग है, सूरज जी की, राजवीर जी की, है ना, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन हम अगर ऑडियंस, एज ए ऑडियंस बात करें, एज ए रिएक्शन चैनल बात करें, तो हम लोग को भी यही सपना चाहिए थी। क्योंकि जो सपना हम लोग को दिख रही थी, वो परेशान थी, रो रही थी, डिप्रेशन में थी, वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी, उसको रास्ता नहीं दिख रहा था। वो एक दिन बोलती थी और चार दिन उस पर कंटिन्यू करती थी, और 5वें दिन वो नहीं कर पा रही थी। पता है क्यों? क्योंकि वो इमोशनल है। और जब इमोशनल लोग होते हैं और सामने वाले प्लेयर होते हैं, प्लेयर इन द सेंस उनके इमोशंस का उनके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और सपना के साथ में वही हो रहा था। इधर से सपना इतनी ज़्यादा इमोशनल, इतनी ज़्यादा मतलब उनके टच में, या फिर उसको वो सारी चीज़ें याद आना, कैसे हमने रहा, कैसे हमने लाइफ स्पेंड किया, जो लाइफ का जो पार्ट स्पेंड किया उन लोगों के साथ में, वो कैसे किया, मैंने इनको लिए क्या क्या किया, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी अभी तक। और वो लोग प्रैक्टिकल ठहरे, ठीक है, थी तो करती थी, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। क्योंकि भाई ऐसी सोच के हैं, अगर उनको सच में नीड होती तो वो आज के टाइम पे भाई बुला लाते, जैसे बेटी को बुला लिया वैसे बहू को भी बुला लेते। क्योंकि रिश्ते हैं, हर जगह लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन हाँ, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि भाई ये इन लोगों का जो रिश्ता नहीं चला, या फिर सपना की कोशिश भी नहीं कामयाब हुई, उसके सबसे पीछे का जो बड़ा रीज़न है वो इन लोगों का ईगो है। ईगो प्लस ये गवर्नमेंट जॉब, इनका मेरे पास पैसा है, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा, है ना, हमारे यहाँ बोला जाता है बहुत ज़्यादा गर्मी है। सच बता रही हूँ, मेरे यहाँ मतलब हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है कि हाँ, इनको भाई पैसे की, अपने सरकारी पैसे की बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये सच है। क्योंकि अगर पता है, पहली बात, इनको मतलब आंटी के मायके से सपोर्ट नहीं होता है, और ये छोटी बच्ची घर में नहीं होती। प्लस सबसे बड़ी बात है, अगर छोटी बच्ची घर में नहीं होती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती इस तरह की सपना के साथ में। और दूसरी बात ये है कि अगर इनके पास ये जॉब नहीं होती तो शायद छोटी बच्ची भी नहीं होती। क्योंकि फिर इंसान खेत बाग या फिर प्रॉपर्टी पैसा उतना नहीं कर पाता है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब की बात होती है, क्योंकि उसमें बैठे बैठे आराम से पैसा मिलता है, आराम से इन द सेंस जितने दिन आपको काम करना है, उसके बाद तो आपकी पेंशन आती रहेगी, और अपना खर्चा ऐशो आराम जो भी है वो चलता रहेगा। और वो ज़माने चले गए जब आपको लगता था कि यार सिर्फ जो माँ बाप है वो सिर्फ बच्चों के बारे में सोचते हैं। आपको एक नहीं, हज़ारों एग्जाम्पल आज के टाइम पे मिल जाएंगे जहाँ पे माँ बाप अपना पहले सोच रहे हैं, बच्चों का बाद में सोच रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो शायद करेक्ट करिएगा, लेकिन आप एक नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपकी आसपास, आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा
कि माँ बाप नहीं, एक्चुअली बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और ऐसी ही कंडीशन इनके घर की है जहाँ पे इन लोगों का कोई उस तरह का स्ट्रगल नहीं है। भाई पैसा है और पैसे की बदौलत इन्होंने छोटी बच्ची को पालने पोसने और रखने का जिम्मा उठाया। दूसरी बात है कि राजवीर जी, सूरज जी चले गए तो फिर इन्होंने उन बच्चियों का और उसकी माँ को भी नहीं वैल्यू दी, इसलिए क्योंकि इनके पास पैसा है ना। तो ये मेन मुद्दा है इनकी जो लाइफ है ना वो। अब कुछ लोगों को बुरा लगता है तो लगने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमारा ओपिनियन होता है, रिएक्शन का मतलब ही अपना ओपिनियन देना होता है ना। तो जाने दो। मैं तो यही कहती हूँ कि जिस तरह से सपना की वीडियो आ रही है, जिस तरह से उसके हर ब्लॉग में पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह से वो अब वो फैमिली भी अपनी एक्सप्लोर करती है। अगर आपने देखा होगा कि पहले के ब्लॉग्स की अपेक्षा वो जो फैमिली है मायके वाली, वो ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली हो रही है। वो सारी चीज़ें कैप्चर करने में उतना ज़्यादा ऑड नहीं लगता है। उन लोगों का जो एक्सप्रेशन होता है वो नॉर्मल होता है अकॉर्डिंग टू पहले की। अगर हम वीडियो देखें तो वो लगता था कि हाँ, जैसे चाहे नीदू भाभी हो, चाहे वो उनका छोटा भाई हो, चाहे बड़ा भाई हो, उन लोगों के एक्सप्रेशन जो होते थे ना वो बहुत जैसे नहीं होता है कि जैसे कैमरा ऑन होता है तो थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाती थी उन लोगों को। लेकिन अभी उन लोगों की हेजिटेशन धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। जैसे लोग नॉर्मल ब्लॉग्स शूट करते हैं, ब्लॉग शूट करते हैं इन द सेंस कि नॉर्मल चीज़ें जो भी होती हैं उस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब उनको शायद आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भाई बहन के बारे में या फिर भाभी के साथ में, जैसे उन्होंने कल एक सपना ने एक वीडियो डाला था जहाँ पे बताया था कि भाभी ने जो है सपना की आदत डाल दी है चाय की, क्योंकि भाभी को बहुत ज़्यादा आदत थी और सपना चाय पीती नहीं थी। तो ऐसे इसी तरह की वीडियो पहले आपको नहीं देखने को मिलेंगी। क्यों? ये नहीं था कि इनका बॉन्ड अच्छा नहीं था या फिर ये लोग जो है अच्छे से रहते नहीं थे या फिर जो भी, क्योंकि भाभी उतना ज़्यादा कैमरे को फेस नहीं किया करती थी। तो इस टाइम पे आंटी भी ब्लॉगिंग करती थी तो नॉर्मल ब्लॉगिंग रहती थी, मतलब उतना ज़्यादा वैसी नहीं रहती। जैसे नहीं होता एक कैमरा फ्रेंडली लोग होते हैं, जैसे कि मैं अभी लाइक बात कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, जबकि एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा कैमरा है, लेकिन एक्सप्रेशन, बात करने का तरीका जो भी है वो नॉर्मल है ना। उसी तरह से हो जाता है जब थोड़ा सा हम कैमरे को फेस करने लगते हैं, थोड़ा सा हमारा हेजिटेशन कम होता है, थोड़ी सी हमारी बातचीत करने का तरीका जो है चेंज होता है, या फिर हम कैमरे को समझने लगते हैं कि नहीं, ये बात जो हम कर रहे हैं, ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे जानी है, तो हम उस तरह से हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं या फिर नेचुरल हो जाते हैं, उस चीज़ को लेकर हम हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। प्लस अभी आसपास के लोगों का भी थोड़ा सा क्लिप डाला उसने जहाँ पे छोटी बच्ची खेल रही थी, और वो सारी चीज़ें मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हो रही हैं सपना की, चाहे वो वॉइस हो, चाहे वो उसके एक्सप्रेशन हो, चाहे वो उसके कपड़े हो, चाहे जो चीज़ हो, है ना। और एक चीज़ उसने बहुत ज़्यादा अच्छी बोली कि हाँ, हम अगर वो सोचेंगे कि पहले लगा कि यार लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसी रील्स बनाएंगे ये वो, लेकिन फिर लगा नहीं, अब मुझे सिर्फ अपने लिए जीना। तो मैं हर बार मैं यही कहूँगी, भाई छोड़ो, जाने दो, बढ़ो आगे, छोड़ दो इन लोगों को, छोड़ दो, क्योंकि एक्चुअली में ये लोग लायक ही नहीं है। जो लोग तुमको परेशान करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, या फिर उन सारी चीज़ों से निकलने नहीं देना चाहते हैं। देखो आप ऐसे हो, एक पहली बात, एक इंसान सेलिब्रिटी है, ठीक है, वो सेलिब्रिटी है, वो एज ए इन्फ्लुएंसर है ना, इन्फ्लुएंसर है, सॉरी जबान थोड़ा सा फिसल गई, है ना। तो इन्फ्लुएंसर है तो वो ना लोगों को काम होना चाहिए इन्फ्लुएंस करने का, लेकिन क्या हो जाता है जब मतलब जो 2-4 लोग होते हैं वो उसमें लोग निकाल देते हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे जो है सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई बड़ा हीरो हीरोइन हो, कोई भी हो, उनके बारे में 2-4 लोग ऐसे बातें करते रहते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। तुमको सिर्फ वही चीज़ें अपनानी है, तुमको सिर्फ वही चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, तुमको सिर्फ वही चीज़ें देखनी है जो तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करें, प्लस पॉजिटिव तुमको फील कराएं, ना कि ऐसे लोगों की कमेंट, ना कि ऐसे लोगों की बातें, ना कि ऐसे लोगों के रिएक्शन, ना कि ऐसे लोगों की कुछ भी नहीं, किसी पर भी ध्यान ही नहीं देना है। बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। डेली एक ब्लॉग डालो, डेली एक वीडियो डालो, डांस का वीडियो डालो, धमाधम एकदम बढ़िया बारिश कर दो, है ना। और ये जो सोच तुमने अपनाई है, जैसे बोला है कि हाँ, जैसे हम किसी को याद करना चाहते हैं तो फिर हम रो के क्यों याद करते हैं, हम खुशी में भी तो याद करते। फॉर एग्जाम्पल वो इंसान मेरे साथ होता तो हम कैसे रिएक्ट करते, वो इंसान मेरे साथ होता तो हम क्या ऐसे रो रहे होते, और वो हमें देख रहा होता और वो खुश हो रहा होता? नहीं ना। मतलब अगर हमें कोई प्यार करता है और उसके जाने पे हमें दुख हो, और उस दुख को ठीक है एक टाइम तक होता है, लेकिन उसके बाद हमें ये चीज़ समझनी है कि भाई वो इंसान जहाँ पे भी गया है
रजनी जी के केस में आप देख सकते हैं, वो इंसान जहाँ पे भी गया है वो उसको खुश करने की कोशिश करनी चाहिए, और इस चीज़ में वो आगे बढ़ रही है, सपना आगे बढ़ रही है, डेली ब्लॉग रील्स, कोई भी मतलब इस तरह की स्टोरी कुछ भी आ रहा है ना, एक पॉजिटिव चीज़। और बस यही है कि बस अब पीछे मुड़ के मत देखना, मैं यही बोल रही हूँ, प्लीज़ अब पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में पीछे मुड़ के देखने का कोई मीन्स नहीं बनता है। हाँ, कुछ लोगों को आग लगेगी तो लगने दो, आग लगेगी लगने दो, जल रहे हैं जलने दो, है ना, लेकिन अपनी तरफ से क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड करनी है, पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड करो। और अगर जब आप पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड करोगे सॉरी क्या है तो आपके लिए भी कहते हैं जो आप देते हो उसके 4 गुना चीज़ें आपको वापस मिलती हैं। तो इसी पे काम करो और बढ़ते रहो। फिलहाल कंग्रेचुलेशन वंस अगेन, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, बहुत सारे लोग खुश हैं, लेकिन हाँ फाइनली मैं भी बहुत खुश हूँ। रील्स देख के बहुत अच्छा लगा, जो है पूरा ब्लॉग जो है देख के बहुत अच्छा लगा, और वो डांस वीडियो आया है वो भी बहुत अच्छा लगा। फिलहाल के लिए आज का रिएक्शन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।